हर मनुष्य में दया और प्रेम होना चाहिए। हर किसी के मन में अपने से छोटे के प्रति दया और अपने से बड़ों के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा अच्छा मीठा बोलता हो, हर समय अपनी भाषा का ध्यान रखता हो और किसी भी परिस्थिति में बुरे शब्दों का उपयोग नहीं करता, वह व्यक्ति जीवन में हमेशा प्रगति करता है। जो व्यक्ति किसी से भेदभाव नहीं करता और सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, वह आदमी जीवन में खूब प्रगति करता है। ऐसे आदमी की हर इच्छा पूरी होती है। जो व्यक्ति जो कार्य निश्चित है उसे छोड़कर जो कार्य अनिश्चित है उसके पीछे भागे, तो वह व्यक्ति उसके हाथ में आया कार्य भी खो देता है। जो कार्य करने का निश्चय किया हो उसको खानगी रखे, वह शुरू हो और खत्म न हो तब तक उसके बारे में किसी को न बताएं। जो आपका कुमित्र है उन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए और जो मित्र है उन पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। जो आपके सामने आपके कार्यों की प्रशंसा करे और आपकी पीठ के पीछे आपका काम बिगड़ दे, ऐसे लोग सांप के समान हैं, उनसे दूर रहने में ही भलाई है। अगर किसी व्यक्ति से भूतकाल में कोई भूल हो तो उसे अपने वर्तमान को सुधारकर अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा प्रामाणिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्रामाणिक व्यक्ति होता है वही लाइफ में ज्यादा कष्ट उठाता है। अगर कोई व्यक्ति कमजोर है तो उसे हमेशा वह ताकतवर है ऐसा ही प्रदर्शित करना चाहिए। हर किसी मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता है। यह एक बहुत बड़ा सत्य है और यह सत्य हकीकत भी है। भगवान मूर्तियों में नहीं है, आपकी अनुभूति ही आपका ईश्वर और आपकी आत्मा ही मंदिर है। जब भी कोई भय आपके नजदीक आए तब आपको उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर देना चाहिए। अपने घर को छोड़कर और किसी के घर में रहना किसी भी पीड़ा से ज्यादा कष्टदायी है। कभी भी अपने रहस्यों को किसी और को न बताएं। आपकी यह आदत आपको बर्बाद कर सकती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीरे चलते हो जब तक कि आप रुक नहीं जाते। नए सपने देखने अथवा नए लक्ष्य बनाने की कोई उम्र नहीं होती। अपनी आंखों को हमेशा आसमान की तरफ रखो और अपने पैरों को हमेशा जमीन पर। लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आपको क्या मिलता है यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना लक्ष्य की प्राप्ति के बाद आप क्या बनते हो वह महत्वपूर्ण है। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम क्या हो? तो किसी से पूछो मत, बस कर्म करो। तुम्हारा कर्म ही तुम्हें चित्रित एवं परिभाषित करेगा। समस्या अंत की तरफ इशारा नहीं करती बल्कि रास्ता दिखाती है। जहां हो वहीं से शुरुआत करो। जो तुम्हारे पास है उसी का उपयोग करो और जो तुम कर सकते हो वही करो। एक रचनात्मक व्यक्ति सफलता की व्याप्ति से प्रेरित होता है, न कि किसी दूसरे की हार से। किसी भी काम को अपने 100% सामर्थ्य के साथ करो, क्योंकि हम जो आज करते हैं उसी का फल हमें बाद में मिलता है। दुख और विपदा जीवन के दो ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण के ही आते हैं। दुख और विपदा जीवन के दो ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण के ही आते हैं। प्रियजनों से भी मोहवश अत्यधिक प्रेम करने से यश चला जाता है। माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन जैसा दूसरा धर्म कोई भी नहीं है। असत्य के समान पातक पुंज नहीं है। समस्त सत्य कर्मों का आधार सत्य ही है। माया के दो भेद हैं, अविद्या और विद्या। इस दुनिया में दुर्लभ कुछ भी नहीं है अगर उत्साह का साथ न छोड़ा जाए। संसार में ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं जो कठोर किंतु हित की बात कहने वाले होते हैं। नीच की नम्रता अत्यंत दुखदायी है। अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली झुककर वार करते हैं। अति संघर्ष से चंदन में भी आग प्रकट हो जाती है।
उसी प्रकार बहुत अवज्ञा किए जाने पर ज्ञानी के भी हृदय में भी क्रोध उपज जाता है। बलवान पुरुष क्रोधित नहीं होते। अच्छे लोगों की संगति में बुरे से बुरा मनुष्य भी सही आचरण करने लगता है। जो यौवन विनय से विभूषित तथा कृपालुता जैसे गुणों से प्रोज्वल है, वही यौवन सुंदर है। ऐसा कोई व्यक्ति अब तक नहीं जमा जो वृद्धावस्था को जीत सका हो। महत्वाकांक्षा से युक्त मन सदैव रिक्त रहता है। ऐसे व्यक्ति विरले हैं जो विपत्ति का सामना करते समय हताश नहीं होते या भ्रम से आच्छन्न नहीं होते। संतोष नंदन वन है तथा शांति कामधेनु है। इस पर विचार करो और शांति के लिए श्रम करो। राजा को आदर्श व सच्चरित होना चाहिए क्योंकि वह प्रजापालक कहलाता है। सहयोग और समन्वय की सदैव जीत होती है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपसी फूट मनुष्य को नष्ट कर देती है। राजा को सदैव प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, कंजूसी को दरियादिली से जीतो और असत्य बोलने वाले को सत्य बोलकर जीतो। ऐसा विचार करके दुखी न हो कि विधाता का लिखा हुआ नहीं मिट सकता। दुखी लोग कौन सा पाप नहीं करते, पर परवश को धिक्कार है। मित्रता या शत्रुता बराबर वालों से करनी चाहिए।